नमस्कार प्यारे साथियों। नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और निरंतर अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। साथियों, हमने आधुनिक काल का रिवीजन किया था, उसके बाद मैंने रीतिकाल पर भी 3 या 4 वीडियो बना दिए हैं रीतिकाल के रिवीजन पर। आज हमारा ये रीतिकाल का और संभवतः हिंदी साहित्य इतिहास का शायद आखिरी वीडियो होगा, क्योंकि साथियों इस वीक से छुट्टियाँ पड़ जाएंगी और घर पे जैसे कि मैंने आपको बताया है बहुत नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है। बिल्कुल ही वीडियो ना तो अपलोड हो पाता है, ना ही बना भी जैसे तैसे करके बना भी लूँ साथियों, टाइम निकाल के बना तो लूँगी लेकिन अपलोड नहीं हो पाता है। 3-4 मिनट का वीडियो ही अपलोड होने में पूरा पूरा दिन लगा देता है, तो फिर ये तो कहाँ से होगा। और अगर संभव हो पाएगा साथियों तो मैं जो हमारी हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, देवनागरी लिपि की विशेषताएं, उस पर मेरे पास नोट्स हैं 5-6 पेज के ही। वो आपके फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों में 5-5 प्रश्न आते हैं उसमें, तो वो मैं कोशिश करूँगी कि उन की वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँ, भले ही थोड़े छोटे-छोटे 5-7 मिनट की वीडियो बना के अपलोड करूँ, पर वो मेरी कोशिश और रहेगी साथियों। बाकी तो अभी आपका एग्ज़ाम आ ही जाएगा फर्स्ट ग्रेड के साथियों का, तो अभी है ही मई लास्ट में, जून की फर्स्ट में ही, और सेकंड ग्रेड के साथियों का लगभग 1-1.5 महीना और मान सकते हैं। तो चलिए देखते हैं रीतिकाल के बचे हुए कवि। अगला कवि है हमारा भिखारीदास या दास कवि। इनका जन्म 1705 ईस्वी में हुआ। इनकी रचनाएं हैं काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, रस सारांश, छंदोर्णव, पिंगल, शब्द नाम प्रकाश, विष्णु पुराण भाषा और शतरंज शतीका। काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय और रस सारांश, ये इनकी 3 अति महत्वपूर्ण रचनाएं हैं साथियों, आपको याद करनी है। क्योंकि काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, इस प्रकार की जो एक जैसे से कुछ नामों वाली रचनाएं रीतिकाल में कई मिलती हैं आपको, तो इनको विशेष तौर से आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी रचना किस कवि की है। काव्य निर्णय रचना में छंद, रस, काव्य गुण, दोष, अलंकार एवं शब्द शक्तियों का वर्णन किया गया है। इन्होंने मम्मट के काव्य प्रकाश के आधार पर रस ध्वनि सिद्धांत का विवेचन किया है, यानी ध्वनिवादी आचार्य थे भिखारीदास। अगले हमारे हैं रसलीन कवि। जन्म 1699 ईस्वी। रचनाएं हैं अंग दर्पण, रसबोध, यानी अंग दर्पण इनकी महत्वपूर्ण रचना है साथियों, कई बार पूछ ली जाती है। रसबोध भी महत्वपूर्ण है, लेकिन अंग दर्पण अक्सर परीक्षा में पूछ ली जाती है। इनका मूल नाम था सैयद गुलाम नबी। ये कवि होने के साथ साथ संगीतज्ञ, घुड़सवार एवं योद्धा भी थे। ये राम चितौनी के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। इनकी 2 ही रचनाएं मिलती हैं। इनकी प्रमुख पंक्ति है अमी हलाहल मद बरे सवेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जे चितवत एक बार। ये इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है। अगले हैं हमारे पद्माकर कवि। जन्म 1753 ईस्वी। रचनाएं हैं हिम्मत बहादुर विरुदावली, जगत विनोद, पद्माभरण, जयसिंह विरुदावली, प्रताप सिंह विरुदावली, गंगा लहरी और राम रसायन। तो हिम्मत बहादुर, विरुदावली, जगत विनोद, पद्माभरण और गंगा लहरी इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं 4। पद्माकर जयपुर महाराजा प्रताप सिंह के दरबारी कवि थे। प्रताप सिंह ने इन्हें कवि शिरोमणि की उपाधि प्रदान की थी। पद्माकर कवि को कवि शिरोमणि की उपाधि। जगत विनोद या फिर जगत विनोद इस प्रकार भी लिखा हुआ आता है। रचना रीति शास्त्र से संबंधित है। इस रचना के 6 प्रकरणों में 731 छंद लिखे गए हैं। यह रचना जगत सिंह के आश्रय में लिखी गई थी। यही रचना इनकी प्रसिद्धि का आधार ग्रंथ माना जाता है। यानी जगत विनोद जो रचना है वो पद्माकर की सर्व प्रसिद्ध रचना है। आचार्य शुक्ल के अनुसार लाक्षणिक शब्दों के प्रयोग के द्वारा ये कहीं कहीं मन की अव्यक्त भावना को ऐसा मूर्तिमान कर देते हैं कि सुनने वाले का हृदय आप ही आप आमी पढ़ने लगता है। ये प्रसिद्ध पंक्ति रीतिकालीन कवि पद्माकर के बारे में शुक्ल जी ने कही है। तो इस प्रकार की पंक्ति भी अक्सर पूछ ली जाती है, तो आपको ध्यान में रखनी है पंक्तियां शुक्ल जी ने किस कवि के बारे में कही है। अगले हमारे कवि हैं मतीराम। जन्म 1604 ईस्वी। जन्म स्थान तिकोआमपुर, कानपुर, यूपी। रचनाएं हैं रसराज, ललित ललाम, अलंकार, पंचाशिका, वृत्त कौमुदी, साहित्य सार, फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, मतीराम सतसही। तो रसराज और ललित ललाम परीक्षा में अक्सर पूछी जाती है। रसराज में महत्वपूर्ण रचना है और एक फूल मंजरी, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। बाकी तो साथियों कोई भी पूछी जा सकती है। मतीराम त्रिपाठी बंधुओं में शामिल किए जाते हैं। मतीराम बूंदी नरेश भाव सिंह के आश्रय में रहते थे।
इन्हीं के आश्रय में ललित ललाम ग्रंथ की रचना की गई थी, जिसमें अलंकारों का विवेचन किया गया है। ललित ललाम में अलंकार विवेचन अपय दीक्षित के कौल्यानंद ग्रंथ के आधार पर किया गया है। अपय दीक्षित जो संस्कृत के कवि थे, कौल्यानंद जिनकी रचना थी, उसके आधार पर ललित ललाम में अलंकार विवेचन किया गया है। ललित ललाम के 60 छंदों में राज प्रशस्ति है, यानी राजा के गुणगान किया गया है। फूल मंजरी और लक्षण श्रृंगार ये दोनों रचनाएं सम्राट जहांगीर के आश्रय में लिखी गई थी। प्रमुख पंक्तियां हैं मोतीराम जी की। कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगनी चारू गोराई, आखिर में अलसानी, चितौनी में मंजू, विलासन की सरसाई। ये इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है। अगले हमारे कवि हैं रसनिधि। इनका मूल नाम था पृथ्वी सिंह। रचनाएं हैं रत्न नजारा, विष्णु पद कीर्तन, इंडोला। रत्न नजारा जो है रसनिधि की प्रसिद्ध रचना है। विष्णु पद कीर्तन, इंडोला। रतन हजारा रचना में बिहारी सतसई के अनुकरण का प्रयास किया गया है। ये इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। रसनिधि की सबसे प्रसिद्ध रचना है रतन हजारा। अगले कवि हैं हमारे सेनापति। कवित रत्नाकर और काव्य कल्प द्रुम दोनों ही रचनाएं अति महत्वपूर्ण हैं। कुछ विद्वान संस्कृत के कवि नागेश भट्ट का ही उपनाम सेनापति मानते हैं। संस्कृत के जो कवि थे नागेश भट्ट, ऐसा माना जाता है कि उनका ही उपनाम सेनापति था। रीतिकाल में प्रकृति का सुंदर चित्रण करने के कारण सेनापति को सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली। तो ये पंक्ति भी आपको याद रखनी है कि रीतिकाल में प्रकृति का सर्वाधिक सुंदर चित्रण किसने किया था? सेनापति ने। वृंद कवि यमक सतसई, वृंद सतसई, 12 मासा, भाव पंचाशिका। इनका मूल नाम वृंदावन देव था। वृंद कवि नीति संबंधी दोहों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये यमक सतसई, वृंद सतसई, इनकी रचनाएं हैं वृंद कवि की। अगले हैं अठीजी। रचना एक ही है राधा सुधा शतक। अठीजी राधा वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे। इनकी रचना राधा सुधा शतक में 11 दोहे व 103 कवित सवैयों का संग्रह है। अगले हैं बोधा कवि। इनकी रचनाएं हैं विरह वारिश, इश्क नामा। आपको याद रखनी चाहिए इश्क लता जो रचना थी वो आप मुझे बताएं रीतिकाल की ही प्रसिद्ध कवि की थी। इश्क लता किसकी रचना थी? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ये इनकी दो हैं विरह वारिश और इश्क नामा। बोधा का मूल नाम बुद्धिसेन था। ये पन्ना यानी मध्य प्रदेश महाराज के आश्रय में रहते थे। महाराज इन्हें प्रेम से बोधा कहकर पुकारते थे। बोधा बेधड़क और निसंकोच होकर अपनी बात कहने वाले कवि माने जाते हैं। इनकी प्रमुख पंक्ति है प्रेम को पंथ कराल, महातलवार की धार पे दावनो है, जान मिले तो जहान मिले, नहीं जान मिले तो जहान कहाँ को। यानी ये इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है। इनकी प्रेयसी का नाम सुभान माना जाता है। अगले हैं ठाकुर कवि। बुंदेलखंड के थे ये। रचनाएं हैं ठाकुर ठसक। एक ही महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है इनकी ठाकुर ठसक। हिंदी साहित्य में ठाकुर नाम से 3 कवि हुए हैं। इनकी रचनाओं को ठाकुर ठसक के नाम से लाला भगवान दीन ने संपादित किया है। अलग अलग 3 कवि माने जाते हैं, लेकिन एक जो कवि हैं उनकी रचनाएं ठाकुर ठसक के नाम से लाला भगवान दीन ने उनको संपादित किया था। आचार्य शुक्ल ठाकुर बहुत ही सच्ची उमंग के कवि थे। इनमें कृत्रिमता का लेस मात्र भी नहीं था, ना बाह्य आडंबर था और ना ही कल्पना की झूठी उड़ान थी। यानी ये वास्तविक या सच्ची उमंग में लिखने वाले कवि थे ठाकुर कवि, ऐसा आचार्य शुक्ल जी का मानना है। अगले हमारे कवि हैं सुदन। रचना का नाम है सुजानचरित। महत्वपूर्ण रचना है। सुजानचरित रचना में भरतपुर के जाट राजा सूरजमल का यशोगान है। इस रचना को 7 जंगों में विभाजित किया गया। जैसे किसी को खंड में विभाजित करते हैं, किसी को अलग अलग नाम देते हैं, वैसे ही इसको 7 जंगों में विभाजित किया गया है। सुजानचरित सुदन कवि की है और भरतपुर के जाट राजा सूरजमल का इसमें यशोगान किया गया है। अगले हैं द्विज देव। रचनाएं हैं श्रृंगार लतिका सौरभ, श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार चालीसा। श्रृंगार लतिका सौरभ प्रसिद्ध रचना है। द्विज देव का मूल नाम महाराज मानसिंह था। आचार्य शुक्ल ने द्विज देव को अंतिम श्रृंगारी कवि माना है। ये बात भी याद रखनी है कि रीतिकाल के जो अंतिम श्रृंगारी कवि हैं वो द्विज देव को शुक्ल ने माना है। अगले हैं दीनदयाल गिरी। रचनाएं हैं अन्योक्ति, कल्पद्रुम, वैराग्य दिनेश। दीनदयाल गिरी रीतिकाल के अन्योक्तिकार माने जाते हैं, यानी अन्य उक्ति में लिखने वाले कवि माने जाते हैं रीतिकाल के दीनदयाल गिरी। कविराज श्यामल दास। इनकी रचना प्रसिद्ध है वीर विनोद। ये रचना मेवाड़ राज्य का इतिहास ग्रंथ माना जाता है, जो महाराणा सज्जन सिंह के समय में लिखा गया था।
ये रचना जो वीर विनोद है कविराज श्यामल दास के द्वारा लिखी गई। अगले है बांकीदास। रचनाएं हैं सूरबत्ती सी कुकवि बत्ती सी। बांकीदास रीतिकाल में लिखने वाले कवि माने जाते हैं। बांकीदास जोधपुर के महाराज मानसिंह के दरबार में रहा करते थे। मानसिंह ने बांकीदास को अपना भाषा गुरु बनाया था। इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है, आयो रे अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। ये अंग्रेजों के बारे में इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है बांकीदास जी की। अगले हैं खुमान कवि। खुमान कवि भी रीतिकाल के वीर काव्य के रचनाकार माने जाते हैं। इनकी रचनाएं हैं लक्ष्मण शतक और नरसिंह चरित्र। फिर उससे अगले हैं नेवाज कवि। रचना है शकुंतला नाटक। नेवाज कवि महाराज छत्रसाल के दरबार में रहते थे। शकुंतला नाटक में इन्होंने कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किया है। तो नेवाज कवि की है शकुंतला नाटक। शकुंतला का पद्यबद्ध अनुवाद किया है। शकुंतलम जो अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की रचना थी उसका पद्यबद्ध अनुवाद किया है। अगले हैं महाराज जसवंत सिंह। भाषा इनकी रचनाएं हैं भाषा भूषण, अप्रोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश। भाषा भूषण इनकी प्रसिद्ध रचना है साथियों जसवंत सिंह की, जो जोधपुर के महाराजा थे। अक्सर ये रचना पूछी जाती है। ये जोधपुर के शासक माने जाते हैं। इनका भाषा भूषण प्रसिद्ध अलंकार ग्रंथ है। इसमें 212 दोहों में 105 अलंकारों का वर्णन किया गया है। भाषा भूषण में एक ही दोहे में लक्षण और उदाहरण दोनों पाए जाते हैं। ये इसकी एक अन्यतम विशेषता है कि एक ही दोहे में दोहे के लक्षण भी बता दिए और उदाहरण भी दे दिया। इनके भाषा भूषण पर जयदेव के चंद्रालोक का प्रत्यक्ष प्रभाव है। यानी जो भाषा भूषण इनकी रचना है उस पर जयदेव के चंद्रालोक का प्रत्यक्ष प्रभाव है। यानी उन्हीं की देखा देखिया, उन्हीं की शैली पर, उन्हीं की तर्ज पर ये लिखा गया है। ये साथियों हमारा यहाँ रीतिकाल समाप्त हो जाता है। और आगे जो है आधुनिक काल मैंने आपको ये करवा दिया है साथियों। 2 कालों का हमने धीरे धीरे करके ऐसे ही रिवीजन कर लिया है। और आप सभी साथी जिन्होंने भी वीडियो देखा उन सभी की मैं तहे दिल से आभारी हूँ साथियों। और आप लोग अब इस समय रिवीजन कर रहे हैं और उम्मीद करती हूँ साथियों आप सभी लोगों को सफलता मिले। हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, जैसे मैं अपने एग्ज़ाम के समय करती थी वैसे अब भी प्रार्थना करती हूँ कि मेरी जो बहनें या मेरे भाई जो भी साथी इस समय जी जान लगाकर मेहनत कर रहे हैं, जो अपना 100% दे रहे हैं और जिनको बहुत अधिक ज़रूरत भी है मेरी तरह, एक प्रकार से उनकी ज़िंदगी है ये नौकरी, उन सभी साथियों को सफलता ज़रूर प्रदान करना हमेशा बाबा बजरंगी जी यही दुआ करती हूँ। एक मेरी बहन है अवोन जी, जिनका अभी हुआ था सिलेक्शन डबल में 2nd ग्रेड में, लेकिन अभी उनकी कैटेगरी चेंज हो गई है। उनके लिए और जितनी मेरी बहनें जुड़ी हैं, बहुत सारी बहनें हैं मेरी, ममता आर्य है, सुमन मील जी हैं, रिंकी सेन है और कविता के नाम से भी 2-3 आईडी हैं जो हमेशा कमेंट करती हैं। और विजय लक्ष्मी जी तो हैं ही और पूनम जी हैं। तो बहुत सारी बहनें हैं जो रेगुलर कमेंट करती हैं और जो लगातार अपनी परिस्थितियों से लड़ते हुए जूझते हुए संघर्ष कर रही हैं। तो उन सभी बहनों के लिए हमेशा दिल से दुआ निकलती है कि उन सभी बहनों को बाबा बजरंगी ज़रूर सफलता प्रदान करना, क्योंकि उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये। उनके स्वाभिमान की लड़ाई है, उन्हें अपना आत्मसम्मान बचा कर रखना है। इसलिए आप जो भी साथी मेहनत कर रहे हैं उनको हमेशा उनके लिए मेरी तरफ से दुआ है, शुभकामनाएँ हैं कि उनको सफलता ज़रूर मिले। और साथियों एक बात और कहना चाहूँगी, एक तो अपनी मेहनत पर और दूसरा साथियों भगवान पर विश्वास ज़रूर रखें, क्योंकि भगवान की मर्ज़ी के बिना हमें कुछ भी मिलता नहीं है। जो भी हमारे नसीब में लिखा होता है वही हमें मिलता है, लेकिन नसीब में लिखे होने के पीछे भगवान पहले हमें हाथ पैर देता है साथियों, कर्म करने की इजाज़त देता है। और हम जब कर्म करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, तो किस्मत को भी हमारे सामने झुकना पड़ता है। भगवान को भी लास्ट में कहना पड़ता है कि ये ले, तू मानेगी नहीं या फिर तू मानेगा नहीं, इतना संघर्ष कर रहा है इतने लंबे समय से, तो भगवान को भी फिर देने को मजबूर होना पड़ता है। इस बात पर विश्वास रखें साथियों और नेक नीयत के साथ आगे बढ़ते रहें। ईमानदारी से अपना मूल्यांकन करते हुए चलें, ईमानदारी से अपनी तैयारी को अंतिम धार दें और धार ऐसी दें कि दोबारा फिर ये किताबों को ना उठाना पड़े, दोबारा फिर शौक बस बेशक बाकी तैयारी के लिए इन पुस्तकों को आपको दोबारा ना उठाना पड़े। इस प्रकार के आप अंतिम जो है वो धार दें अपनी तैयारी को। बाकी सभी साथियों का जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बस यही कहूँगी कि लगे रहो साथियों, कोशिश करने वालों की है को ही लास्ट में जीत मिलती है। और जिस दिन जीत मिलेगी उस दिन आप पीछे के सारे संघर्ष, सारे जो गम हैं वो भूल जाओगे। बहुत बहुत आभार, नमस्कार, जय श्री राम।